नमस्ते, आई एम आशा गुप्ता। आज हम बात करेंगे कि कैसे हम अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं वसंत के सीज़न में। इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज द स्प्रिंग सीज़न। ये ऋतुओं का राजा है। इस टाइम पे हमारी बॉडी में बहुत चेंजेस आ रहे होते हैं और इन्हीं चेंजेस की वजह से वी आर मोर प्रोन टू कैच कोल्ड, कफ, वायरल, खांसी, जुकाम। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि सर्दियों में हम जो आहार लेते हैं उससे हमारी बॉडी में म्यूकस का लेवल बढ़ जाता है और टॉक्सिन्स भी बढ़ जाते हैं। और जैसे जैसे वेदर स्विच करता है स्प्रिंग सीजन की तरफ, तो ये जो जमा हुआ म्यूकस है इट स्टार्ट्स मेल्टिंग, और ये जो मेल्टिंग म्यूकस है ये हमारे डाइजेशन पे भार डालता है। सो इट स्लोज डाउन द स्पीड ऑफ द डाइजेशन। इसके अलावा इस मौसम में सुबह और शाम की टेम्परेचर में काफ़ी वेरिएशन रहता है। आपने देखा ही होगा, मॉर्निंग में और इवनिंग में हवा तेज़ भी हो जाती है। कई बार पॉलन्स की जो मात्रा है एनवायरनमेंट में वो भी बढ़ जाती है। इसीलिए we are more prone to catch cough, cold, allergies and all. What's important in this weather is that we keep our health and immunity strong. बिल्कुल अच्छा रखें, दुरुस्त रखें. And in this, the principles of Ayurveda, they tell us कि हमें अपनी immunity और health को कैसे strong रखना है. जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस मौसम में कफ और टॉक्सिन्स के कारण हमारा डाइजेशन वैसे ही वीक हो जाता है। इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि हम अपना आहार लाइट लें जो जल्दी से डाइजेस्ट हो सके। कोशिश करें कि वो फ्रेश हो, हेल्दी हो और उसे आप 20 से 30 मिनट्स के अंदर ही खा लें एज़ पर द कुकिंग टाइम। आपका मील साइज़ भी बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके डाइजेशन में। एज़ पर आयुर्वेदा आप जितना मैक्सिमम खा सकते हैं उससे 2/3 ही खाएं और 1/3 पेट को खाली रखें। इन चीज़ों में फास्टिंग या इंटरमीडिएट फास्टिंग बहुत हेल्प करता है। इनफैक्ट इट इम्प्रूव्स योर डाइजेशन फायर एंड देयर बाय द डाइजेशन स्पीड ऑल्सो इम्प्रूव्स। ऐसे काफ़ी सारी हर्ब्स भी हैं और मसाले हैं जो आप अपने खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए। लाइक जीरा, धनिया, अदरक, काली मिर्च, हल्दी, दालचीनी जैसे बहुत सारे मसाले हैं जो आप इस मौसम में यूज़ करें टू इम्प्रूव योर डाइजेशन, बट येस इन स्मॉल क्वांटिटी। अब जैसे कि बहुत लोग इस मौसम में अदरक का अचार खाते हैं जो कि अदरक में नींबू और नमक डालकर बनता है। यह अचार डाइजेशन में काफ़ी हेल्प करता है और शरीर में जो कफ की मात्रा बढ़ी हुई है उसको भी कम करने में बहुत हेल्पफुल है। तो आप इस मौसम में इसको ज़रूर लें खाने के साथ, और ये भी कोशिश करें कि आप सीजनल वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स खाएं, जैसे कि लौकी हो गया, घिया हो गया, तोरी, सीताफल, पेठा, परमल, करेला, कुंदरू, टिंडा। यह इस समय बहुत बढ़िया रहेगा। बट आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप जितना ज़्यादा चबाएंगे उतना ही डाइजेशन भी आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि खाना उतनी जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा। आयुर्वेद यही कहता है कि आपको खाना कम से कम 24 बार चबाना है। इस मौसम में आप अनाज का इंटेक थोड़ा सा कम कर दें। इनफैक्ट जो ग्रेन जो इस मौसम में बहुत बढ़िया रहेगा वो है बार्ले। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि आप स्प्रिंग सीजन में कौन सी चीज़ें हैं जो अवॉइड या रिड्यूस कर सकते हैं। लाइक जैसे कोल्ड, स्वीट, विस्कस खाना हो गया, लाइक आइसक्रीम, पेस्ट्री, दाल मखनी, ऑयली फूड, डीपली फ्राइड फूड लाइक पोटैटो चिप्स एंड ऑल, इनको थोड़ा अवॉइड करें। यस, एक इम्पॉर्टेंट रिसेप्शन जो मैं हाईलाइट करना चाहूँगी वो है हनी। जी हाँ, शहद। इसे आप हर सुबह एक गिलास नॉर्मल रूम टेम्परेचर पानी में या थोड़े से कोस से गुनगुने पानी में डालें 1 चम्मच, और डेली लें। यह आपके शरीर को नेचुरल डिटॉक्स करेगा और इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग भी करेगा। बट येस, डोंट फॉरगेट टू टेक इन स्मॉल क्वांटिटी। अब ऐसे भी फूड हैं जो डाइजेस्ट होने में बहुत टाइम लेते हैं या डाइजेस्ट आसानी से नहीं होते, तो उनका सेवन थोड़ा कम कर दें। नॉन वेजिटेरियन फूड जनरली डाइजेशन में काफ़ी टाइम लेते हैं, तो कोशिश करें स्प्रिंग सीजन में इससे अवॉइड करें या कम से कम लेने की कोशिश करें। प्रोसेस्ड, हेवली रिफाइंड, पैकेज फूड, इनका भी सेवन कम कर दें, जैसे कि लाइक जैम्स हो गया, कैन जूसेस, पिज़्ज़ा, बर्गर, केचप एंड ऑल। साथ ही साथ ये जो पैकेज नूडल्स आते हैं ना और ब्रेड एंड बिस्किट्स, इनको भी थोड़ा सा कम करने की कोशिश ज़रूर करें। कॉफ़ी और चाय को आप हर्बल टी, कैमोमाइल टी, जैस्मिन टी से रिप्लेस करें, या आप एक नॉर्मल घर का लेमन टी भी बना सकते हैं या टर्मरिक टी भी बना सकते हैं। इट्स मार्वलस फॉर योर हेल्थ इन स्प्रिंग। एनिमल प्रोडक्ट्स को आप एटलीस्ट इस सीज़न में कम करें, ये ज़रूर ध्यान रखें, कोशिश ज़रूर करें।
आप डेली में भी कुछ चीज़ें ऐसे अपना सकते हैं जो कफ को कम करने में बहुत हेल्पफुल रहेंगी। लाइक जैसे मैंने आपको टी बताई है, हर्बल टी, वो भी कर सकते हैं आप। डेली नमक के पानी से गागल्स करें, और वो भी थोड़ी गर्म पानी होना चाहिए गागल्स के लिए। दिन में जब भी आपको प्यास लगे तो आप कोशिश करें कि गर्म पानी ही पिएं। नीम और हल्दी, जी हाँ, ये दोनों सबसे बड़े डिटॉक्सिफायर हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, 2 से 4 नीम की पत्तियाँ लें, और अगर आप रोज़ाना इन्हें चबाएं तो आप काफ़ी रोग से इस सीज़न में दूर रह सकते हैं। अगर आपको नाक या गले में म्यूकस या कफ महसूस होता है तो स्टीम लेना आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। नहाने के लिए थोड़े गर्म पानी का यूज़ करें, ठंडे या टैप वाटर का अवॉइड करें। आप नमक भी ऐड कर सकते हैं अपने नहाने के पानी में। और सुबह और शाम को जैसे मैंने आपको बताया कि ठंडी हवा चलती है, तो कोशिश करिए आप उस समय अपने आप को कवर करके रखें ताकि आप ठंड से सुरक्षित रहें। अभी तक तो मैंने आपको आपकी ईटिंग हैबिट्स को लेके बताया स्प्रिंग सीज़न के टाइम पे, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो कि सभी जानते हैं बट बहुत कम लोग फॉलो करते हैं, वो है अ गुड स्लीप। येस, अ गुड स्लीप इज़ इम्पॉर्टेंट, हम सब ने सुना है, बट हम में से कई लोग इसको फॉलो नहीं करते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने में जितना आपका आहार आपको हेल्प करता है, योर फूड चॉइसेस, द वे यू ईट फूड, द क्वांटिटी ऑफ फूड, उसके साथ साथ आपकी नींद भी उतना ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो आपको ये कोशिश करनी है कि आप रात को ज़्यादा देर तक ना जागें। आपको डिनर टाइम में और सोने के टाइम में थोड़ा गैप हो, थोड़े से मेरा मतलब है एटलीस्ट 2 आवर्स का गैप होना चाहिए। डिनर कोशिश करें लाइट से लाइट करें, और अगर आप जब सोने जा रहे हैं तो कोशिश करें सिर्फ डिनर ही नहीं, अपने मोबाइल फ़ोन को, अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को कम से कम 30 मिनट्स, 60 मिनट्स से तो बहुत अच्छा है, 30 मिनट्स का गैप ज़रूर रखें। प्लीज़ टर्न देम ऑफ, कीप देम अवे फ्रॉम यू 30 मिनट्स बिफोर योर स्लीप साइकिल। कोशिश करें कि आप इस मौसम में सुबह जल्दी उठें, सनराइज़ के बाद तक ना सोएं, क्योंकि वो ना चाहते हुए भी आपके शरीर में कफ की मात्रा को बढ़ा देगा। तो आपको इन सब चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना है। आप कोशिश करें कि आप डेली एक्सरसाइज या योगा ज़रूर करें। आप बिकॉज ऑफ एनी ऑफ द रीजंस यू आर नॉट एबल टू गो टू जिम और टू योगा स्टूडियोज़, देन ट्राई टू डू द वर्कआउट ऑफ फ्यू मिनट्स एट योर होम। प्राणायाम करें, अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइज से अपने लंग्स को स्ट्रॉन्ग रखें। जो आयुर्वेदिक हर्ब्स होती हैं लाइक अश्वगंधा, गिलोय, ब्राह्मी, वो भी लेने की कोशिश करें। आप उसको अर्ली मॉर्निंग भी ले सकते हैं लाइक एम्प्टी स्टमक, but if that doesn't suit you then you can take any of these herbs after 1 hour of your breakfast. मैंने आपको जितनी भी टिप्स एंड रेमेडीज़ बताई हैं एज पर स्प्रिंग सीजन, इन सबको आपको मॉडरेशन में करना है, एक्सेस में नहीं, क्योंकि ये सारी टिप्स आपके प्रिवेंशन के लिए हैं और इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हैं। बट अगर आप बीमार फील कर रहे हैं और आपका खांसी जुकाम बढ़ गया है तो डेफिनेटली यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप हेल्दी रहें, अपने परिवारजनों को भी हेल्दी रखें, और जितनी भी मैंने आपको टिप्स एंड रेमेडीज़ बताई हैं उनको ज़रूर फॉलो करें। धन्यवाद।